मैं फिर बता रहा हूं कि वो सीधा कह रहे हैं कि अगर आपकी एज 20 साल से 63 साल है तो मेरे भाई अपना शनाख्ती कार्ड लेके आ जाओ, कर्जा ले जाना। अब ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बंदा जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आओ इस बैंक के पास। ये बैंक आपको बगैर सूद के 5 लाख, 3 लाख और 10 लाख मतलब 1 मिलियन तक दे रहा है। और ये क्लियर कहते हैं कि आप हमसे 3 महीने के लिए भी ले सकते हो, आप हमसे 2 साल के लिए भी ले सकते हो। मेरे भाई आप हमसे 36 महीने मतलब 3 साल के लिए भी ले सकते हो। आप चाहो तो आप उन पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ा लो, कोई अपना स्टॉक खरीद लो, जैसे लोग चावल खरीद लेते हैं, जैसे लोग गंदम खरीद लेते हैं, लोग मकई खरीद लेते हैं, लोग यहाँ पे चीनी भी खरीद लेते हैं, घी भी खरीद लेते हैं, इवन के कई लोग सिगरेट भी खरीद लेते हैं कि यार बजट आ रहा है, महंगा होगा। तो उनका मानना ये है आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, नो इशू एट ऑल। अब यहाँ पे सिर्फ शनाख्ती कार्ड की उन्होंने शर्त रखी है। अब वो कहते हैं हमारे पास कोई खास बैंक की फीस नहीं है। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं, ये जो बैंक का नाम मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस बैंक के बारे में बड़े कम लोग जानते हैं। हमें यूबीएल का बैंक का पता है, हमें पंजाब का पता है, एचबीएल का पता है, बैंक अल हबीब का पता है, बैंक अल फलाह का पता है, फैसल बैंक के बारे में जानते हैं, मीज़ान बैंक के बारे में जानते हैं, हम लोग अलाइड बैंक के बारे में जानते हैं, अलबरका के बारे में जानते हैं, दुबई के बारे में जानते हैं, चार्टर्ड बैंक के बारे में जानते हैं, इवन कि हम एमसीबी बैंक के बारे में जानते हैं। हमें इस बैंक का नहीं पता जो आपको बताने वाला हूँ। इस बैंक का नाम है NRSP, नेशनल रूरल एंड सपोर्ट प्रोग्राम। अब जो अगली बात बताने वाला हूं ये आपके लिए और भी हैरान कुन होगी। अगली बात ये है कि ये जो बैंक है ये गवर्नमेंट का है। हमें तो ये पता है ना कि नेशनल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, नहीं, NRSP भी गवर्नमेंट का बैंक है। मैं खुद इस बैंक में गया हूँ, बिलीव मी। पिछले दिनों जब मैं लोन्स के ऊपर काम कर रहा था, मैं वजीराबाद के तकरीबन सारे बैंकों में गया। मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करता था कि भैया लोगों को पता ही नहीं है लोन कैसे लेना है, लोग आपके पास आने से घबराते हैं, लोगों को लगता है कि ये लोग बैंक वाले नहीं हैं, ये डॉन बैठे हुए हैं, ये हमें कर्जा नहीं देंगे, ये हमसे बात ही अच्छे तरीके से नहीं करते। आप लोगों से अच्छे तरीके से डील करो, आप उनके साथ बातचीत करना सीखो मेरे भाई। तो यहाँ पे अब आपको मजे की बात बताता हूँ। जब मैंने इस बैंक का पता किया तो मुझे इसके बारे में भी एक बैंक वाले ने बताया। मैंने उसे कहा यार मेरा मुद्दा ये है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों को बता सकूं कि लोन फ्री सूद के कहाँ से मिलता है। तो उसने कहा भाई देखो, बेशक हमने अपनी ब्रांच का नाम इस्लामिक रखा हुआ है, मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, बट इस्लामिक हम भी नहीं है। बस यूं समझ लो कि कान हमने ऐसे नहीं पकड़ा, हमने ऐसे करके पकड़ लिया, हम हैं ऐसे ही। अब कोई बैंक अपना नुकसान तो नहीं करता, सीधी सी बात है। जो कन्वेंशनल बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, वो अपना नुकसान नहीं करेगा। उसने वहां पे 5, 7, 10, 15 मुलाजिम रखे हुए हैं, एसी लगाया हुआ है, लाइटिंग लगाई हुई है, बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, वहां पे शशका मैचका रखा हुआ है, आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त होता है। जो बड़ा डिपॉजिटर होता है उनको उसको खाना भी खिलाते हैं, पल्ले से तो खिलाने से रहे, ये हमसे निकाल के ही खिलाते हैं। तो ऐसा बैंक कोई नहीं है जो बगैर सूद के कर्जा दो। गिनती के हैं, उनके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बता दीजिए। मैंने उसे कहा मेरी ऑडियंस नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको बताऊं। अब जनाब क्या हुआ, मैं ढूंढते 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 एक हाउसिंग सोसाइटी में चला गया। वहां पे देखा ना कोई वहां नंबर प्लेट, ना कोई बड़ा साइन बोर्ड, ना शश का, ना मैश का, ना एसी, ना शीशा लगा हुआ, ना मैनेजर साहब की टिप टॉप, ना सादा सा आदमी बैठा हुआ। मैं उसके पास जाके बैठ गया, वो ठक 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 काम कर रहा था। मैंने उससे डरते डरते कहा मैंने भाईजान ये बैंक है ये? कहते हाँ, कितना लोन चाहिए आपको? मैंने कहा यार ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। मैंने कहा मुझे 5 लाख चाहिए। कहते हैं हाँ ठीक है, लाइए अपना शनाख्ती कार्ड। मैंने कहा है मिल जाएगा? कहते हैं हाँ मिल जाएगा। मैंने कहा कितना सूद है? कहता कोई नहीं, हम नहीं लेते। मैं उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड रवैये पे बड़ा हैरान हुआ। साथ वो ठक 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 काम कर रहा है। मैंने कहा भाई जल्दी किस बात की है, आज ही सारा खत्म करना है क्या? कहते भाई आप काम बताओ, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, मैं आपका अप्लाई कर देता हूँ, हफ्ते के अंदर एक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो सारे लोग बैठे हैं ये कर्जा लेके गए हुए हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये आप कैसे लोग हो? कहते हम पल्ले से थोड़ी देते हैं भैया, हम
तो गवर्नमेंट के पैसों से देते हैं, गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है, हम आगे दे देते हैं, हमारा कौन सा एहसान है। मैंने उसको बताया कि मैंने कहा मैं यार यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, आप मेहरबानी करो थोड़ा सा ना मुझे टाइम दे, मुझे डिटेल से बताओ। फिर उसने कहा हाँ अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। फिर मैंने उसको सारे सवाल किए, उसने मुझे हर कैटेगरी के बारे में बताया। उसने कहा देखो यार हम ऐसे लोगों को भी कर्जा देते हैं जिनका गारंटर कोई नहीं होता। ये मेरे लिए और हैरानी की बात है। मैंने पूछा वो कैसे? कहते हम उन्हें कहते हैं यार 3-4 लोग इकट्ठे होके आ जाओ, 3-4 खवातीन एक ग्रुप बना के आ जाओ। अब देखो ये फर्ज करो 4 खवातीन हैं, ये एक लोन लेने वाली होगी, 3 उसकी गारंटर हो गई। अब ये एक लोन लेने वाली है, ये 3 उसकी गारंटर हो गई। अब ये लोन लेने वाली है, ये 3 उसकी गारंटर हो गई। ये एक लोन ले रही है, ये 3 उसकी गारंटर होगी। तो सारी एक दूसरे की गारंटर बन जाती। इस तरह से सबको लोन भी मिल जाता है और सारी गारंटर्स भी बन जाती हैं और यूं गारंटर का मसला भी हल हो जाता है। ये बड़ी कमाल की बात थी मेरे लिए। तो दोस्तों आप अपने ही इलाके के किसी भी NRSP बैंक में चले जाइए और वहां पे जाके क्लियर बोलिए कि यार हमको लोन चाहिए। अब याद रखिएगा यहाँ पे आके ये जो इनके लोन हैं ग्रुप लोन्स और इंडिविजुअल लोन्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो इनके ग्रुप लोन्स हैं, जो इंडिविजुअल लोन्स हैं, इनसे आपने बचना है क्योंकि ये जो लोन है इन पे हल्का फुल्का आपको मार्कअप पड़ेगा। मैं सीधा बता रहा हूँ, इनसे आपने मार्कअप पे बचना है। आपने लेना है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लोन, MSME लोन। ये आपने लेना है, ये आपको बगैर सूद के मिलेगा। हाँ एक चीज हो सकती है, हो सकता है आपकी इनके साथ अच्छी हिस्ट्री ना हो, आपके इनके साथ अच्छे संबंध ना हो, तो हो सकता है कि आपको पहले मरहले में 5 लाख पूरा ना मिले, पहले आपको 2-2.5 लाख दे देंगे, फिर देखेंगे कि भैया वापस करते हैं कि नहीं करते, फिर आप वापस कर देंगे, फिर आपको 5 लाख कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट के जो इनके पास प्लान्स आए होते हैं उनके मुताबिक ये लेके चलते हैं, तो आप इनसे आराम से बगैर सूद के कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आप इस चैनल पे मजीद वीडियो को सर्च आउट कर सकते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है विदाउट सूद, बगैर मार्कअप के आपके लिए वीडियो बनाऊं, और अगर मैं इस कोशिश में कामयाब हो चुका हूं तो मेरे भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मेरी वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। अगर नहीं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं जो आपके कमेंट्स हैं उनके मुताबिक मैं उनके रिप्लाई कर सकूं। और साथ दोस्तों एक और आपको बड़ी न्यूज दे देता हूं, ये जो हमारी वेबसाइट है ना albarizon.pk, इस पे कमाल की आपके लिए ऑफर आई है। जस्ट आपने इसको ओपन करना है, ओपन करके आपने एक छोटा सा फॉर्म फिल कर लेना है। ये जो फॉर्म फिल करेंगे ना ये आपका लाइफ चेंज कर देगा, क्योंकि हम इसमें फ्री आपको कंप्लीट AI सिखा रहे हैं। ये फॉर्म है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा, फादर नेम लिखा, यहाँ AI के कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे दिया आपने फोन नंबर और नीचे आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर लिया। ये जो आपने AI का कोर्स सिलेक्ट किया है ना भाई, इसकी 10,000 रुपये फीस है, लेकिन आपने फीस नहीं देनी, सिर्फ आपने 1,000 रुपये एनरोलमेंट चार्जेस देने हैं। उसमें आप ChatGPT, जेमिनी, नोटबुक, LM11 लैब, मिड जर्नी, गामा, डाविंची, जितने भी AI के टूल्स हैं इन सबको यूज करते हुए अपनी वीडियोस, अपनी वेबसाइट, ब्राउज़र, थंबनेल, हर चीज आप बनाना सीखेंगे, वो भी बगैर किसी फीस के। तो ये आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। प्लीज आप भी जिंदगी में मेहनत करना सीखें, क्योंकि शॉर्टकट कोई नहीं होता। अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने से ज्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।